इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेतन्याहू ने कहा, मैंने नोबेल समिति को जो पत्र भेजा है वह आपको शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करता है, जो आप निश्चित रूप से पाने के हकदार हैं। नेतन्याहू ने ये बात ट्रंप के साथ एक मुलाकात के दौरान की। थल, वायु और नौसेना प्रमुखों ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए संयुक्त अभियानों के संचालन पर जोर दिया। इस दौरान भविष्य की जंगों में त्रिसेना समन्वय, संयुक्त योजना और समुद्री व हवाई युद्ध रणनीति पर चर्चा हुई। सेना ने इसे भविष्य की एकीकृत सैन्य तैयारी की दिशा में एक अहम कदम बताया। भाषा विवाद को लेकर एमएनएस के विरोध प्रदर्शन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदर्शन की अनुमति रोकी नहीं गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिर्फ तय रूट पर चर्चा की इजाजत नहीं दी, ऑल्टरनेट रूट का सुझाव दिया गया था, इसलिए ये कहना गलत है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि इलाज के लिए लोग अक्सर पैसों के अभाव में हार मान लेते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि सिर्फ वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाकर इलाज कराया जा सकेगा। मान ने कहा कि अगर हम लोगों की जिंदगियां बढ़ा सके तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी। गोवा में आयोजित नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्क्लेव में सीएम प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य लोगों ने पौधों को पानी देकर सतत और समावेशी विकास के प्रति संकल्प जताया। इस प्रतीकात्मक शुरुआत के साथ देश भर में वित्तीय पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये पहल आर्थिक समावेशन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चलाया जाए। सीएमओ पर लगातार निगरानी बनी रही और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो तथा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम प्रभावी बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिस्को के सीईओ चक रॉबिन से मुलाकात कर भारत में कंपनी की तकनीकी उपस्थिति बढ़ाने, टियर 2 और 3 बाजारों में विस्तार, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर असर डालने वाले समाधान विकसित करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक डिजिटल शक्ति बन रहा है और हम एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए तत्पर हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश के किसानों को डिजिटल और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में आईआईटी रोपड़ द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आईआईटी रोपड़ के सहयोग से टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन किया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सीएम और विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली के मिडिल क्लास को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। 10 साल पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन के चलते अब महिलाएं और बुजुर्ग डरे हुए हैं क्योंकि उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उन्होंने यतन होले पेयजल परियोजना सहित लंबित पर्यावरणीय मंजूरी वाले अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। शिव कुमार ने 75 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने वाली इस परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग की।